चलिए प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। सभी बच्चे आ जाइए, जल्दी से सभी बच्चे अपनी क्लास में प्रेजेंट हो जाइए। तो सभी बच्चे जल्दी से प्रेजेंट हो जाइए। तो चलिए हम क्लास अब शुरू करते हैं। और हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आया है, यानी कम्प्लेक्स नंबर 5.3, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स नंबर के ही अंतर्गत है आपके एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। और ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर हम जो है 5 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अब बराबर 0, इसको सॉल्व करना है, यानी एक्स का मान निकालना है। तो जल्दी बताइए एक्स का मान कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करिए, एक्स का मान कितना होगा। बच्चों जल्दी से सॉल्व करिए, एक्स का मान कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक्स ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान -1 है और सी का मान कितना है, 2 है। तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 -8 यानी -7। और x बराबर क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, फार्मूला -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ये हो जाएगा माइनस माइनस, और b का मान माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, बाद में करेंगे, प्लस माइनस रूट डी -7 बटे 2 इंटू 1। एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इसको लिखेंगे 7 इंटू -1 बटे 2, और ये हो जाएगा एक्स बराबर 1 प्लस माइनस 7 इंटू आई स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √7i/2, यानी आपका x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस √7i/2। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। जल्दी से कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, √2x² प्लस x प्लस √2 प्लस x प्लस √2 और बराबर 0। चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा √2 और b का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा √2 और d का मान हो जाएगा कितना b² माइनस 4ac यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 √2 ये हो जाएगा 1 माइनस √2 इंटू √2 2 और 2 4 जा 8 ये हो जाएगा -7। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर b का मान कितना है 1 यानी हो जाएगा कितना -1 प्लस माइनस d का मान कितना है -7/2 और a का मान है √2। तो ये हो जाएगा कितना -1 प्लस माइनस 7 इंटू -1/2 और ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस 7 इंटू i² और ये हो जाएगा 2√2 और x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 7√7 और i² रूट के अंदर है बाहर निकल जाएगा i और 2√2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए जो इस क्वेश्चन नंबर 7 बनाए हैं वो समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करिए। सभी बच्चे कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया या नहीं, जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करिए जो हम बताएं वो समझ में आया या नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। चलिए सभी बच्चे को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 बराबर 0। ठीक है, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 बराबर 0। इस फ्राइडे को जो भी हम टेस्ट लिए हैं, जो भी हम लाइव ले रहे हैं उसका प्लस जो आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका, ये दोनों का टेस्ट होगा। यानी
जो भी लाइव ले रहे हैं उसका और जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका, ये दोनों मिला के टेस्ट होगा। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से a का मान √3 है, b का मान -√2 है, c का मान 3√3 है। ठीक है, और हम अगर d का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, b² - 4ac हो जाएगा। और b का मान √2 है तो √2 का स्क्वायर होगा, और -4√3 इंटू 3√3, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, और ये -√3 इंटू √3 3 3 जा 9 9 4 जा 36, यानी ये हो जाएगा -34। ठीक है, -34 होगा। और यहाँ से x बराबर लिखेंगे -b प्लस -√d/2a, और b का मान है कितना, माइनस तो पहले से है, और b का मान है -√2 और प्लस -34/2 इंटू a का मान कितना है, √3। तो ये हो जाएगा x बराबर √2 प्लस -34 इंटू -1/2√3, x बराबर √2 प्लस -34i² और x बराबर √2 प्लस -34i/2√3। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें कि समझ में आया या नहीं। चलिए, सभी बच्चे को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, x² प्लस x प्लस 1/√2 बराबर 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, √2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0। जब इसको इधर गुना कर देंगे तो हो जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से a का मान √2, b का मान √2 और c का मान 1। ठीक, और d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, यानी √2 का होल स्क्वायर माइनस 4√2, ये हो जाएगा 2 - 4√2। ठीक है, यहाँ तक तो सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा।
और यहाँ से हम अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2√2। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2√2। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला आप पढ़े हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो माइनस बी यानी b का मान है -√2, b का मान है √2, तो -√2 प्लस माइनस d का मान कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस 2√2 और बाई 2 a का मान है √2। तो -√2 प्लस माइनस ये 2 रूट के अंदर में इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 और 1 माइनस 2√2 बाई 2√2। ये √2 क्या करेंगे, इस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना -1 प्लस माइनस 1 माइनस 2√2 और बटे 2√2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 2√2 और बाई 2। ठीक है, और लेकिन एक बात और ध्यान रहे, आप यहाँ से ही आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा 2√2 माइनस 1 और इंटू कितना, इस -1 को क्या लिख सकते हैं i² और फाइनल आंसर लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 और i को बाहर कर दीजिए और बटे 2, यही आंसर होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया यस या नो। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया यस या नो। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया यस या नो। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया यस या नो। सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया यस या नो। आप अगर जल्दी से लिख नहीं पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट करने के बाद आप बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, x² प्लस x बाय √2 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए सभी बच्चे। देखिए √2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √2x² अब प्लस x प्लस √2 बराबर 0। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2x² प्लस x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से a का मान निकलेगा √2, b का मान निकलेगा 1 और c का मान निकलेगा √2 और d का मान निकालेंगे तो b² माइनस 4ac यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2, ये हो जाएगा 1 माइनस √2 इंटू √2, 2 4 जा 8 यानी आ जाएगा -7 और x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बाई कितना 2a और यहाँ से x बराबर होगा -b का मान कितना है 1 -1 प्लस माइनस यानी -7 बाई 2√2, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 7 इंटू -1 बाई 2√2, x बराबर -1 प्लस माइनस 7 इंटू i² बाई
2√2 और x बराबर -1 प्लस माइनस √7i/2√2। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। आपका कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो गया, यानी कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों आज समाप्त हो गया। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों आज समाप्त हो गया। सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं। हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप घर से बना के लाइएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप घर से बना के लाइएगा। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, नोट करिए, सॉल्व करिएगा। यानी सभी बच्चे नोट करते जाइएगा। कल सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बना के दिखाइएगा। सभी बच्चे हाँ, कल ट्यूशन में बना के लाना है। ठीक है, कल ट्यूशन में बना के लाना है। और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन लिखेंगे। सभी बच्चे जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम क्वेश्चन लिखेंगे।
नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपना फिर बाद में बना सकते हैं। ठीक है, तो गुड नाइट, मिलते हैं कल। बाय बाय। सभी क्वेश्चन बना के लाइएगा। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।